शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहिंसा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। हिंसा और अहिंसा, अन्यायपूर्वक किसी को भी दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, पीड़ा दी जाती है अन्यायपूर्वक, तो वो हिंसा है। अन्यायपूर्वक किसी को भी सुख दिया जाता है तो भी हिंसा है, क्योंकि अन्याय है। न्यायपूर्वक किसी को भी दुख कष्ट पीड़ा दिया जाए या किसी को भी सुख दिया जाए वो अहिंसा है, क्योंकि वहां पर न्याय है। न्यायपूर्वक दिए जाने वाले सुख को, न्यायपूर्वक दिए जाने वाले दुख को हिंसा नहीं कह सकते, वो अहिंसा है, क्योंकि न्याय है। और जहां अन्यायपूर्वक दुख दिया जाए, अन्यायपूर्वक सुख भी क्यों ना दिया जाए, तो भी उसे हिंसा कहते हैं, क्योंकि वहां अन्याय है। और कुछ ऐसे लोग हैं इस संसार में, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने आपके समक्ष रखा है, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्म सुखेच्छया स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखमेधते। जो अहिंसक प्राणियों को दुख कष्ट पीड़ा देता है अपने सुख के लिए, वो इस जन्म में जीता हुआ भी, वर्तमान में इस शरीर में रहता हुआ भी सुखी नहीं हो सकता, वो मरने के बाद भी वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, दूसरों के प्रति अन्याय करने वाले होते हैं, जो गलत काम करने वाले होते हैं, उनको डर लगता रहता है, उनको भय होता है। इसलिए वो लोग डर से, भय से इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि हम गलत करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए, उसको बचने की चेष्टा करने के लिए वो लोग दान पुण्य करने लगते हैं। यानी मैंने किसी को कष्ट दिया, पीड़ा दिया, सताया, मारा, पीटा, अन्याय किया, अब इससे मैं बचना चाहता हूं। उनको भय लगता है, अंदर से आत्मग्लानि होती है। इसलिए उसको कम करने के लिए या उसको बैलेंस करने की इच्छा से दूसरों को दान करने लगते हैं। किसी मंदिर में दान करता है, किसी और जगह पर दान करता है, किसी आश्रम में दान करता, भूखे को खिलाता है, और अलग अलग प्रकार से कुछ ऐसा करके वो ये समझता है कि मैं उस गलत काम का जो दंड है वो मेरा कम हो जाए। देखिए, दान करना गलत नहीं है, पुण्य कर्म करना गलत नहीं है। किसी आश्रम, गुरुकुल, मंदिर आदि में जाकर के दान पुण्य करना ये गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, करना चाहिए। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को देखिएगा, उसकी प्रवृत्ति को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। एक ओर से व्यक्ति गलत काम करता जा रहा है और दूसरी ओर से थोड़ा बहुत दान पुण्य करके वो ये समझता है कि ये जो मैंने गलत किया है वो माफ हो जाएगा। वो माफी के लिए, गलत कर्मों का फल ना मिले उसके लिए वो दान पुण्य करने लगता है, ये गलत होता है। परम पिता परमेश्वर न्यायकारी है, वो किसी को नहीं छोड़ता है।
यदि आपने, हमने, सबने अच्छे कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से ईश्वर देगा। और हमने यदि पाप किया है, अनुचित किया है, हिंसा की है, तो निश्चित बात है उसका भी फल देगा, उतना ही देगा जितना आपने किया है। जितनी हिंसा की है उतना ही फल उसका मिलेगा। और आप उसके बदले में यदि किसी को आप दान करो, पुण्य करो, इस तरह के कर्म करो जिससे आप ये समझो कि जो मैंने हिंसा की है वो कम हो जाए, वो ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। उस हिंसा का फल पूरा मिलेगा, उस दान पुण्य का फल भी पूरा मिलेगा। वो अलग कर्म है, ये अलग कर्म है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए दूसरों के लिए, तो ऐसा करो जिससे आपको बहुत बड़ा फल मिले। किसी महापुरुष ने कहा है, बहुत सुंदर शब्दों में कहा, वो कहते हैं, न भूप्रदानम, न सुवर्ण दानम, न गोप्रदानम, न तथा अन्नदानम, यथा वदन्तीह महप्रदानम, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। बहुत बड़ी बात कही है। किसी महापुरुष ने कहा, न भूप्रदानम, अरे किसी को कुछ देना है तो भूप्रदानम, कोई जमीन देकर के खुश नहीं होना। न भूप्रदानम, आपको ऐसा पुण्य नहीं मिलेगा, आप कितनी ही भूमि देते रहो, दान करते रहो, सारी भूमि दे दो, इतना पुण्य नहीं मिलेगा। न सुवर्ण दानम, आज सोना इतना महत्वपूर्ण हो गया है, सोने का जो मूल्य है वो बढ़ता ही जा रहा है। यदि कोई सोचे कि सुवर्ण दानम, सुवर्ण का ही दान करूं, उतना पुण्य नहीं मिलेगा। न सुवर्ण दानम, न गो प्रदानम, यदि कोई गाय को भी दान के रूप में दे देता है, न तथा अन्न प्रदानम, यदि कोई समझे कि भूखे लोग हैं उनको अन्न का दान करूंगा। चाहे आप भूमि का दान करो, सोने का दान करो, आप गाय का दान करो, चाहे आप अन्न का दान करो, आप वस्त्र का दान करो, आप किसी भी चीज का दान करो, यथा वदन्तीह महप्रदानम, जैसे महापुरुष लोग कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दान है, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम, सभी दानों में सबसे बड़ा दान, महादान यदि कोई है वो है अभय प्रदानम, दूसरे को अभय प्रदान करो, उसको भय मुक्त कर दो, भय रहित कर दो। अभय प्रदानम, अभय रूपी दान को सबसे बड़ा दान माना है। किसी को आप भय मुक्त कर दो, उसके अंदर जो भय है उस भय को हटा दो। सबसे बड़ा भय आदमी को लगता है मृत्यु का, मृत्यु भय। और आज व्यक्ति मानव की गाजर मूली की तरह मारता जा रहा है। पता नहीं व्यक्ति के दिमाग में क्या आया है, पता नहीं क्या वो सोचता है, क्या करना चाहता है, वो किसी को ऐसे ही मारता जा रहा है। यदि जीवन प्रदान करो, अभय प्रदान करो, उसको, उसके प्राणों की रक्षा करो। अभय प्रदानम, यदि अभय दान आपने कर दिया तो समझ लेना वो महाप्रदानम, वो सबसे बड़ा दान है। अरे यदि आप किसी के जीवन ले रहे हो, जिसके प्राणों को छीन रहे हो, किसी को मार करके उसके प्राणों को छीन रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। यदि आपको कुछ पुण्य करना है तो अभय प्रदानम, अभय प्रदान करो। तो एक ओर से मारता जा रहा है और मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, गिरजाघर में जाकर के, मंदिर में जाकर के तू कुछ दान पुण्य कर दे
तो आपका पाप समाप्त नहीं हो सकता। यदि पाप किया है तो उसका फल मिलेगा। कभी किए हुए पाप नष्ट नहीं होते हैं। यदि तुमने मारा है तो निश्चित बात है तूने हिंसा की है, उस हिंसा का फल अवश्य मिलेगा। हां, यदि तुझे कुछ पुण्य कर्म करना है तो ऐसा पुण्य कर्म करो, ऐसा व्रत लो कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, अभय प्रदान दो, सबको भय से मुक्त करने का व्रत ले लो, अभय प्रदान करो, किसी की हिंसा न करने का व्रत लो। अगर हम हिंसा नहीं करते हैं तो समझ लेना हम उन्हें अभय का प्रदान किया है, अभय का दान दिया है। अभय प्रदानम, अभय का दान करना, उनको भय मुक्त करना, ये सबसे बड़ा दान है इस दुनिया में। इसलिए किसी के प्राणों का हरण न करो, किसी को प्राण दान दो, उसको प्राण दो, जीवन दो। महापुरुष का ये वचन है, न भू प्रदानम। जमीन देकर के बहुत बड़ा काम आपने नहीं दिया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। सोने का दान, सुवर्ण का दान देकर के आपने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। गाय दान देकर के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। आप यदि अन्न दान करके आप बहुत बड़ा काम नहीं किया। यदि दुनिया में किसी को आप कुछ देना चाहते हैं तो अभय प्रदानम, अभय दो, उसको सुरक्षा प्रदान करो, उसको जीवन प्रदान करो। यही सबसे बड़ा दान है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि किसी को भूमि का दान ना करना। हां, आप अभय प्रदान करते हुए, उनको भय से मुक्त करते हुए फिर देते रहना जो देना है, जो आपका सामर्थ्य है। अरे एक ओर से प्राण हरण कर रहे हो और एक ओर से सोना चांदी बांट रहे हो, एक ओर से प्राण हरण कर रहे हो, एक ओर से किसी को कपड़ा दे रहे हो, एक ओर से किसी का प्राण समाप्त कर रहे हो और एक ओर से आप अन्न का दान कर रहे हो। किस काम का ये? आप हजारों प्राणियों का प्राण हरण करते जा रहे हो एक ओर से, और जाकर के 100-200 लोगों को अन्न प्रदान कर रहे हो। ऐसा अन्न प्रदान करना किस काम का? आप हजारों के प्राणों का हरण कर रहे हो। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। प्राण दान करना इस संसार में सबसे बड़ा दान है, इसलिए प्राण हरण मत करो। प्राण हरण करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में सबसे निकृष्ट माना जाता है। इसलिए बहुत बड़ा पाप मत करो। प्राणों का हरण करना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए इसका फल भी सबसे बड़ा मिलेगा। इसलिए दुख से बचना चाहते हैं, दंड से बचना चाहते हैं, तो अभय प्रदान करो, दूसरों को जीवन प्रदान करो, दूसरों का प्राण हरण मत करो। यही ऋषियों का संदेश है। इसलिए महर्षि चरक ने आयुर्वेद में बहुत बड़ी बात कही, अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानाम उत्कृष्टतमम एकम। महर्षि चरक ने आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी बात कही, अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानाम उत्कृष्टतमम एकम। वो कहते हैं प्राणी नाम, जो प्राणी हैं, जो प्राणों को धारण करते हैं, मनुष्य हो और मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी, वो प्राणी मात्र के लिए कहा जा रहा है। प्राणी नाम प्राणवर्धना नाम, उनके प्राणों को बढ़ाओ। कैसे? अहिंसा से। अहिंसा से हिंसा ना करके प्राणियों के प्राणों को बढ़ाते जाओ, और ऐसा करना उत्कृष्टतमम, ये सर्वोत्कृष्ट उपाय है। जितने भी अच्छे काम हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म यदि कोई है तो आप प्राणियों के प्राणों को बढ़ाओ, यानी अहिंसा करो, अहिंसा का पालन करो।
जब अहिंसा का पालन किया जाता है तो प्राणियों के प्राणों को हम बढ़ा रहे हैं, समझ लेना। यदि प्राणियों के प्राणों को हम घटाएंगे, उनका प्राण हरण कर रहे हैं, तो समझ लेना वहां हिंसा हो रही है। हिंसा के माध्यम से प्राणियों का प्राण हरण किया जाता है और अहिंसा के माध्यम से प्राणियों के प्राणों को बढ़ाया जाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। किसी बात को यदि समझना हो, किसी भी विषय को समझना हो, तो ऋषियों को समझ लो, ऋषियों को अपने समक्ष रखो। ऋषि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए काम करते हैं। ऋषि प्राणी मात्र की उन्नति के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, प्राणी मात्र की उन्नति के लिए किया है। ऋषि के कार्य छोटे मोटे नहीं होते हैं, ऋषि के कार्य प्राणी मात्र के लिए होते हैं, समस्त प्राणियों के लिए होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए ऋषियों की बातों को समझने का प्रयत्न करना। महर्षि वेदव्यास ने बहुत बड़ी बात कही है। ऋषि कहते हैं, स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः। जो व्यक्ति दूसरे के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, कैसा व्यक्ति है जो व्यक्ति दूसरे के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति बहुत निकृष्ट है। नास्ति क्षुद्रतरः तस्मात् उस व्यक्ति से अधिक निकृष्ट और कोई दुनिया में नहीं हो सकता। स नृशंसतरो नरा, वो अत्यंत निकृष्ट मनुष्य है। बहुत बड़ी बात है। स्वमांसम, जो शरीर में मांस है हमारा, अपने मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्राणियों के मांस को ग्रहण करता है। स्वमांसम परमांसेन वर्धयितुमिच्छति। जो व्यक्ति अपने मांस को दूसरे के मांस से, दूसरे प्राणियों के मांस से, गाय के मांस से, बकरी के मांस से, मुर्गी मुर्गे की मांस से, दूसरों के मांस से अपने मांस को जो व्यक्ति बढ़ाना चाहता है, नास्ति क्षुद्रतरः तस्मात्, ऐसे मनुष्य, उस मनुष्य से और अधिक क्षुद्रतर यानी निकृष्ट व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। ये महर्षि वेदव्यास कहते हैं। इसलिए कहते हैं स नृशंसतरो नर, वो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है, अपने मांस को बढ़ाना चाहता है। और कैसे? दूसरे के मांस से। कैसा व्यक्ति है वो? इसलिए ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए जिससे हम दूसरों के प्राणों का हरण कर रहे हैं। और दूसरों के प्राणों का हरण कर रहे हैं, इसलिए हरण कर रहे हैं ताकि उसके मांस को हम पा सके और अपने मांस को बढ़ा सके। क्या मनुष्य हुआ है आज? इसलिए उससे अधिक निकृष्ट मनुष्य क्या हो सकता है जो दूसरों के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, दूसरों के प्राणों का हरण करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत निकृष्ट होता है। ऐसी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा को समझना है, समझ करके अहिंसा को अपने जीवन में उतारना है, जिससे हिंसा से बचते हुए अपने मन को शुद्ध पवित्र बना सके और शुद्ध पवित्र मन के माध्यम से हम विवेक ख्याति को, अविप्लव वाली विवेक ख्याति को पा सके और अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सके। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः